ओम शांति। सुनते हैं आज 24 जून 2026 की मुरली। मम्मा के स्मृति दिवस पर चले हुए विशेष महावाक्यों में से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, यह सृष्टि क्या है और इसमें परमात्मा का पार्ट आत्माओं से कैसे भिन्न है? उत्तर, यह सृष्टि कर्म का खेत है जहाँ हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। परमात्मा का पार्ट आत्माओं से भिन्न है क्योंकि वे आत्माओं के समान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं और न ही उनका कर्मों का उल्टा खाता बनता है। प्रश्न 2, परमात्मा को लिबरेटर या गति सद्गति दाता क्यों कहा जाता है? उत्तर, परमात्मा को लिबरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आत्माओं पर चढ़े माया के बंधन को उतार कर उन्हें पवित्र बनाते हैं और सर्व बंधनों से छुड़ाकर वापस अपने धाम ले जाते हैं। प्रश्न 3, सृष्टि के चक्र और धर्मों के पतन का क्या अनादि नियम है? उत्तर, सृष्टि में हर चीज के बढ़ने और फिर उसका अंत होने का नियम है, जैसे बचपन, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। इसी तरह पहला जो धर्म होता है वह सबसे ताकतवर होता है और बाद में आने वाले धर्मों की ताकत आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। प्रश्न 4, परमात्मा भी एक आत्मा है, फिर उन्हें गॉड क्यों कहा जाता है? उत्तर, परमात्मा भी आत्मा है। आत्माओं में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनके कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। उनका काम बहुत बड़ा, महान और सबसे निराला है। वे किसी हद के धर्म के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिएटर हैं, इसलिए उन्हें गॉड कहा जाता है। प्रश्न 5, क्राइस्ट और परमात्मा के कर्तव्यों में क्या मुख्य अंतर बताया गया है? उत्तर, क्राइस्ट को क्रिश्चियनिटी का फादर कहा जाएगा, जबकि परमात्मा को हेवनली गॉड फादर कहा जाता है क्योंकि वे पूरी नई दुनिया के स्थापक हैं, जहां एक धर्म एक राज्य होगा और तत्व भी बदल जाएंगे। प्रश्न 6, गॉड इज ट्रुथ का यथार्थ अर्थ क्या है? उत्तर, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल सच बोलना ही भगवान है। इसका यथार्थ अर्थ है कि भगवान ने ही आकर सभी बातों की यथार्थ सच्चाई बताई है। उनकी नॉलेज में ही सच्चाई है, इसलिए उन्हें नॉलेजफुल कहते हैं। प्रश्न 7, परमात्मा को सर्वज्ञ क्यों माना जाता है? उत्तर, मनुष्य का जानना हद का है, अर्थात मनुष्य अल्पज्ञ हैं। परमात्मा सर्वज्ञ हैं क्योंकि वे इस चक्र की सभी बातों को जानते हैं कि नीचे गिरी हुई दुनिया कैसे ऊंची चढ़ेगी। वे कर्म की यथार्थ नॉलेज देते हैं। प्रश्न 8, परमात्मा कर्म छोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? उत्तर, परमात्मा कहते हैं कि कर्म क्षेत्र और कर्म अनादि चीज है। मनुष्य है तो कर्म भी है। ये कर्म या घर ग्रस्त छोड़ने को नहीं कहते, बल्कि कर्म को श्रेष्ठ और पवित्र बनाने की नॉलेज देते हैं, ताकि कर्मों का खाता अकर्म बन जाए और कोई बुरा खाता न बने। प्रश्न 9, संगम युग के लिए बाप बच्चों को क्या मेहनत करने के लिए कहते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं कि इस छोटे से समय के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, मर मिट करके भी शुद्ध रहो और अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो, ताकि भविष्य के ऐसी प्रारब्ध बन जाए जहां कोई मेहनत न करनी पड़े। प्रश्न 10, शरीर निर्वाह और एक्स्ट्रा झंझटों के बारे में बाप क्या सलाह देते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह और क्रिएशन के हिसाब से जितना जरूरी है उतना करो, लेकिन फालतू या एक्स्ट्रा विस्तार मत रचो। यह पुरानी दुनिया जाने वाली है, इसलिए फालतू समय गंवाकर दुखी मत हो। प्रश्न 11, यदि बच्चे बाप की बात मानकर सीधे हाथ नहीं देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा?
उत्तर, बाप चेतावनी देते हैं कि अगर बच्चे सीधे रास्ते नहीं चलेंगे और गफलत करेंगे तो बाप नाक पकड़कर ले चलेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी, दम घुटेगा और जितना 10 गुना फायदा हो सकता था उतना ही 10 गुना भारी नुकसान होगा। प्रश्न 12, माया के संग दोष से खुद को सुरक्षित रखने का क्या उपाय बताया गया है? उत्तर, माया के संग दोष से बचने के लिए ज्ञान की तलवार और योग का कवच अच्छी तरह पहनकर रखना चाहिए। कवच होगा तो माया की कोई गोली बुरा असर नहीं करेगी। प्रश्न 13, धन या खर्चे के सदुपयोग के लिए क्या नियम बताया गया है? उत्तर, यहाँ अपने नाम या शान के लिए खर्चे की बात नहीं होनी चाहिए। एक एक पाई दूसरों के कल्याणार्थी यूज करनी है। प्रश्न 14, मम्मा के अनुसार चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित रहा जा सकता है? उत्तर, यह लाइफ नेचुरल योग की बन जानी चाहिए। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए खुद को सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रखना है ताकि चेहरा सदा रमणीक दिखाई दे और कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न न हो। प्रश्न 15, भक्ति मार्ग की पूजा और इस ईश्वरीय योग में क्या अंतर है? उत्तर, भक्ति मार्ग में अंदर ही अंदर प्रार्थना, मंत्र जप या फूल चढ़ाने जैसी मनसा पूजा होती है। इसके विपरीत इस योग में हम अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्रचित्त बनते हैं और ईश्वरीय सुख स्वरूप में स्थित होते हैं। प्रश्न 16, वरदान के अनुसार माया जीत जगत जीत बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर, बाप को सदा अपना साथी बनाना, सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करने से और साथ की शक्ति से माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। प्रश्न 17, अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट रखने के लिए किन 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? उत्तर, अव्यक्त स्थिति को साफ रखने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना है। 1, वाणी और नेचर में सरलता। दूसरा, कर्मों में साधारणता की जगह श्रेष्ठता। तीसरा, हर परिस्थिति में सहनशीलता। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।